हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु पाक है, तू पाक है, सिजदों पे सिजदे करूं। मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह के आगे झुकते और उसे सिजदा ताज़ीम करते हैं। याद रखें कि सिजदे का मतलब है खुदावंद के आगे झुकना, उसके हजूर सर झुकाना, उसकी ताज़ीम करना और उसके हजूर घुटने टेकना और उसके हजूर ऊंधे मुंह हो जाना। और ये सब सिजदे के मतलब हैं। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो जो खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरणगो होते हैं, झुकते हैं, उसे सिजदा करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी प्रस्तश, उसकी हमदोस्ताइश करते हैं। खुदावंद की प्रस्तश हमदोस्ताइश में आगे बढ़ते हुए एक ज़बूर हम गाएंगे। यहोवा राज अब करता है, सब लोग मनावन डर। हालेलुया।
हालेलुया। यहोवा राज अब करता है, कंबे जमीन थर थर। हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो यहोवा के राज में आते हैं। मुबारक वो लोग हैं जो ये तस्लीम करते हैं, ईमान रखते हैं कि यहोवा राज हमारी जिंदगी में करता है और हम उसी के राज में जिंदगी गुजारते हैं। यहोवा हमारा राजा है, यहोवा हमारा बादशाह है। हालेलुया। खुदावंद भी बादशाह बनकर हमेशा उनके साथ रहता है और उनको बरकत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की प्रस्तुति और हमदो स्ताइश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। ये खुदावंद का वादा है उसके लोगों के साथ जो वफादारी और सच्चाई से उसके साथ चलते हैं और उसकी हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। ये वादा खुदा ने अपने बंदा यशुआ के साथ किया और यशुआ की मार्फत हम सब से किया। यसु खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने यशुआ से कहा जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ साथ रहूंगा। इससे पहले कि हम ये गीत गाएं और मैं अपनी मिसेस से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ आए और वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा जलाल के बादशाह, हम तेरा शुक्र करते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम तू जो हमारे साथ है, खुदाम तू जो हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है और उसको पूरा करता है। तेरा शुक्र करते हैं तूने हम सबको अपनी हजूरी में जमा किया ताकि हम मिलकर खुदाम तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी इबादत कर सके, तेरी परस्तिश कर सके। खुदाम अपना हाथ बढ़ा, खुदाम जितनी परस्तिश हमने किया है उसे कबूल फरमा। जो बाकी परस्तिश हम करने वाले हैं उसमें भी खुदाम हमारे ज़हनों को, ख्यालों को, सोचों को अपनी तरफ लगा ताकि हम दिल से सोच के खुदाम तेरी परस्तिश करें और तेरी हमदो सना करें ताकि तेरे नाम को मुबारक कहते हुए तेरे हुजूर बढ़ने वाले हो सके। खुदाम अंदर
आज का कलाम भी हम सब के लिए भाई से बरकत हो। जितने लोग खुदाम तेरी इस इबादत में शामिल है, उन सबको खुदाम तो बरकत देना, ताकि खुदाम तेरे लोग तेरी वर्शिप के वसीला से, के वसीला से बरकत पाए, और जो कलाम सुने उसके वसीला से भी जिंदगी पाए, और तेरे हसूल बढ़ने वाले उसके कसरत से हम सबको बरकत दे। तेरे जलाली नाम से ये दुआ मांगती हैं, आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया।
जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यकीनन खुदावंद अपने लोगों के साथ रहता है और साथ रहकर उनको बरकत बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने और कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जमाने में न था वजूद
हालेलुया, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा बंदा असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया। हालेलुया, यकीनन खुदा का कलाम जो है वो असर दिखा कर रहता है, और जिस मकसद के लिए खुदा का कलाम आता है और उस मकसद को पूरा करता है। जब हम यशाया की किताब का मुताला करते हैं, यशाया उसका 55 बाब उसकी 10वीं आयत से जब हम 13वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, As the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth, but and making bud and flourish, so that it shall be seed and for the sower and bread for the eater. जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वापस नहीं जाती, बल्कि वो जमीन को सराब करती है और उसकी शदाबी रुवाइंदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को बाहम रोटी दे। इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा और वो बेतासीर वापस ना लौटेगा, जिस मकसद के लिए मैंने उसे भेजा उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदा का कलाम जो है वो पूरा होता है जिस भी रूप में आता है। हालेलुया। खुदावंद की प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए दुआया रूह में एक कोर्स गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, तू मौजूद है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। हालेलुया, ये कोर्स हम दुआया रूह में गाएंगे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया,
जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इससे पेशतर कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने। मैं पास्टर मारिया से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भले जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे Praise कदम यीशु Jesus. मसीह नासरी के नाम में हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए, आज के इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि खुदावन हम तेरी बारगाहों में आकर तेरी प्रस्तिश, तेरी तमजीद और तेरी सिताइश करने वाले हो सके। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सारी प्रस्तिश के दौरान हमारे दरमियान रहा, तू तख्तनशीन है हमारे दरमियान, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन, जब वक्त है कि तेरे कलाम की आवाज खुदावन हर एक तक पहुंचाई जाए, तो तू आसमान पर से खुदावन आलमे बाला पर से अपने ताज़ा कलाम को नाजिल कर, ताकि खुदावन तेरा कलाम हर एक की जिंदगियों में बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, वो जो हम सबको प्यार करता है और बरकत बख्शता है, वो जो हम सब के साथ रहता है, हम सब की रहनुमाई करता है, और वो हमसे कलाम करता है। आज हम खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे और सीखेंगे। जो खुदावंद ने मेरे सामने आज का सरमन रखा है, वो ज़बूर नंबर 100 से है। आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। और मैं इस रीजन के लिए ब्लेसी बेटी को कहूंगा कि वो आए और हिंदी में इसकी रीडर करे। ज़बूर नंबर 100। साम 100। और एमैनुअल इसको इंग्लिश में पढ़ेगा। एमैनुअल इंग्लिश बाइबल ले लें, ये ले लेंगे एमैनुअल बाइबल। कोशिश करें मोबाइल से पढ़ने की बजाय बाइबल से पढ़ा करें, ताकि अच्छा लगता है, सोना लगता है। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्य और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, आमीन। उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। इमैनुअल से खास करूंगा कि वो आए और इंग्लिश में इसकी रीडिंग करें। हालेलुया। Psalms 100। Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endures
to all generations. हालेलुया, हालेलुया। अभी जिया बेटी उर्दू में पढ़ेगी, तो खड़ी होके। ए आल ए ज़मीन, सब खुदावन के हसूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसने ही हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी ही बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है और भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जिया बेटी ने बहुत अच्छी उर्दू पढ़ी है और खुदा का शुक्र हो। और अगले इतवार इमैनुअल उर्दू में रीडिंग करेगा। हालेलुया। कितना खूबसूरत पैगाम है, कितनी खूबसूरत आवाज है। को जो खुदावंद के बंदा दाऊद ने दी लोगों को, कितना खूबसूरत इनविटेशन और कितना खूबसूरत दावतनामा। Make a joyful shout to the Lord, all you land. Serve to the Lord with gladness. Come his presence with singing. Know that the Lord, he is God. It is he who made us, and we not ourselves. We are his people and sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generation. Hallelujah, hallelujah. कितनी बड़ी और खूबसूरत बात इस ज़बूर के अंदर। आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसी के हैं, हम उसके बगैर कुछ नहीं हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हम क्या हैं? हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। और इसीलिए तो खुदावंद का बंदा दाऊद अपने आप पर कोई किसी किस्म का फख्र नहीं करता, कोई अपने आप पर किसी किस्म का घमंड नहीं करता, और कोई अपने आप को वो बादशाह जताते हुए अपने अंदर मगरूरी नहीं दिखाता, बल्कि बादशाह होते हुए उसने ज़बूर नंबर 23 में कहा। जब हम ज़बूर नंबर 23 पढ़ते हैं, when we read Psalm 23, David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me to lie down in green pasture. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass. He leads me to quiet pools of fresh waters. He gives me new strength. He guides me in the right path as he promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for you are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a Table before me. table before me where all my enemies can see me. You welcome me as a honored guest and fill my cup with to the and overflow my cup. Amen. आमीन हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया। इसीलिए तो ज़बूर नंबर 100 में खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है, ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी का नारा मारो, खुदावंद के हुजूर खुशी मनाओ, खुदावंद के हुजूर शादमानी मनाओ और शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। क्यों? इसलिए कि हम उसके बगैर कुछ नहीं हैं। हम खुदा के बगैर कुछ नहीं हैं और जो कुछ है वो खुदा ही है और वो शुक्रगुजारी के लायक है। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। हमद करते हुए कैसे? गाते हुए। कैसे? गाते हुए, खुदावंद के हुजूर गीत गाते हुए, गज़लें गाते हुए, गज़लें गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जैसा कि हमने पिछले इतवार में भी पढ़ा था, इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 18वीं आयत से 20 आयत तक हमने पढ़ा था। मेरा ख्याल निकालिए जरा इसको। क्या निकालना है? Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. Ephesians New Testament में या Old Testament? In the New Testament. Okay. Mama, can you help me find it? इधर आ जाना, मामू के पास आ जाना, मामा के पास आ जा, मेरे सामने आ जा, मुझे नजर नहीं आ रहा ना। Okay. दाखिल से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, तो Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. 18. Do not get drunk with wine, which will only ruin you. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another scared songs,
sing hymns. Sing and psalms to the Lord with praise in your hearts. In the name of our Lord Jesus Christ, always give thanks to everything to God the Father. Submit yourselves to one another because of your servant of Christ. By submit yourself to your husbands as to the Lord, for a husband Amen. Amen. Only 20. Okay. हमने यहाँ सीखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। कैसे हमद करनी है? कैसे? गाते हुए। कैसे हमद करनी है? खुदावंद के हजूर गाते हुए। और जैसा कि इफिसियों के खत में हमने पढ़ा है, we have read Ephesians chapter 5 verse 18. Do not drink with wine. Do not drink with wine, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody to the Lord with your heart. Hallelujah. कैसे शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो, कैसे हमद करते हुए उसके हुजूर दाखिल हो? गाते हुए। क्या गाते हुए? ज़बूर, मज़ामीर, ज़बूर गाते हुए और रूहानी गीत गाते हुए, रूहानी गज़लें गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। Be thankful to him for all things. To the Father in the name of our Lord Jesus Christ. यीशु के नाम से शुक्र गुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। कैसे शुक्र गुजारी करते हुए? यीशु के नाम से उसकी शुक्र गुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो और उसके नाम को मुबारक कहो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। क्यों उसको मुबारक कहें? क्यों हम उसका शुक्र करें? क्यों हम उसका शुक्र करें? और ज़बूर नंबर 100 की 5वीं आयत में लिखा है, पढ़िएगा 5वीं आयत, मारी आप पढ़ दें। ज़बूर 100 5वीं आयत। क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। क्यों हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों? क्यों हम उसका शुक्र करें? क्यों हम उसका शुक्र करें? क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। For the Lord is good. For the Lord is good. His mercy is everlasting.
and his endures to all generation. हालेलुया। उसकी वफादारी जो है, उसकी भलाई जो है, उसकी मेहरबानी जो है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है, नस्ल दर नस्ल रहती है। endures to all generation. हालेलुया। इसीलिए लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। आए अहले जमीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, इसलिए कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। और जब हम इस तस्ना की किताब का मुताला करते हैं, इस तस्ना उसका 7वां बाब उसकी 9वीं आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा वहां पर। ड्यूटोरमनी चैप्टर 7 वर्स 9। सो जान दे कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। सो जान ले, खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है। क्या है वो? वफादार खुदा है, वो फेथफुल गॉड है। हालेलुया। Know therefore that the Lord your God is God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations of those who love him and keep his commandments. Hallelujah. जी हाँ, निकालो तो पढ़ने के लिए। Therefore know that Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for the 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. हालेलुया। वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, और वो उन पर रहम करते हैं, बल्कि हजारों पर 1000 पुश्त तक क्या करते हैं? 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता और याद रखता और उन पर रहम करता है। क्यों हम खुदावंद का शुक्र करें? इसलिए कि वो फेथफुल है, इसलिए कि वो वफादार खुदा है। क्यों हम खुदा का शुक्र करें? इसलिए कि वो वफादार खुदा है, वो फेथफुल गॉड है। और जहां तक वो फेथफुल है कि अब तिमोथियस का खत में ये बताते हैं, पहला तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, if we are faithful, he remains faithful, for he cannot disown himself. अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वफादार रहेगा। मैंने आप इस आयत को निकालें तो तिमोथियस में आप निकालें। चैप्टर 2 13 पढ़ेगा, इंग्लिश में नहीं मालूम, उर्दू में। दूसरे पहले में देख लीजिए, नहीं है तो फिर दूसरे में होगा। मिल गया? 2 Timotheus chapter 2 verse 13। जी आप पढ़े इंग्लिश में। If we are faithless, He remains faithful.
Hallelujah. If we are faithless, are faithless, Hallelujah. अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहे। क्यों हम उसका शुक्र करें? इसलिए कि वो वफादार रहता है। कब तक वफादार रहता है? हमेशा तक। हमेशा तक। हमेशा तक कब तक? नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन वफादार रहता है। हालेलुया। इसलिए हम उसका शुक्र करें। इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है, आए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। क्यों खुशी से उसकी इबादत करो? इसलिए कि वो वफादार खुदा है, वो वफादार खुदा है। मेक अ जॉयफुल शाउट टू द लॉर्ड ऑल यू लैंड, सर्व टू द लैंड, सर्व टू द लॉर्ड विद ग्लैडनेस। मिल गया आपको? ओके, चल खुदा। सो इसलिए हम उसका शुक्र करते रहें। और क्योंकि खुदा जो है अपने लोगों को संभालता है। क्या करता है खुदा? अपने लोगों को संभालता है। जब हम ज़बूर नंबर 121 का मुताला करते हैं, ज़बूर नंबर 121 उसकी पहली 2 आयत, ज़बूर 121, Psalm 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आगे। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। वाह, शुक्रिया। यहाँ पर कितनी खूबसूरत है। मैंने बताया हम क्यों खुदावंद का शुक्र करें। वो वफादार है और उसकी रहमत, उसकी भलाई नस्ल तक रहती है, पीढ़ी ता पीढ़ी रहती है। और फिर मैंने तीसरी बात बताई कि वो संभालता है। वो क्या करता है? संभालता है। और जैसा कि यहाँ ज़बूर नंबर 121 में हमने पढ़ा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? कुम्मक का मतलब क्या है? खुराक, हेल्प। मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, और तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघने का नहीं। अभी पढ़े। I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord. He made the heaven and the earth. हालेलुया। यहाँ पर कितनी खूबसूरत बात हम देखते हैं। I lift up my eyes on the mountains, from whence comes my help? My help comes from the Lord. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your feet to be moved. He who keeps shall neither slumber. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है। क्यों हम खुदावंद का शुक्र करें? क्यों हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों? इसलिए
कि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है और वो वफादार खुदा है। अगर हम बेवफा हो जाएं तो भी वो वफादार रहता है, इसलिए हम उसका शुक्र करें। और फिर वो हमें संभालता है, क्या करता है? संभालता है, और फिर हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। क्या करता है? हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। जैसा कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा तो मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? यानी कि कुम्मक जो है पहाड़ों से नहीं आएगी, ताकत पहाड़ों से नहीं आएगी। एक इस आयत को दोबारा पढ़ें जरा। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? जी रुक जाए, यहाँ पर लिखा है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाऊंगा, पर्वतों की तरफ लगाऊंगा, तो मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कुम्मक पहाड़ों की तरफ से नहीं आएगी। मेरी कुम्मक, मेरी खुराक, मेरी ताकत पहाड़ों की तरफ से नहीं आएगी। बल्कि अगले हिस्से में क्या लिखा है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता जो है वो यहोवा के ओर से मिलती है। मुझे ताकत जो है ये खुदा से मिलती है। मेरी ज़रूरतें खुदावन से पूरी होती हैं। मैं क्यों अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाए रखूं? मैं क्यों अपनी आंखें बड़े बड़े अमीरों की तरफ लगाए रखूं? मैं क्यों अपनी आंखें जोरावर लोगों की तरफ लगाए रखूं? मैं अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाऊं। मैं अपनी आंखें किसकी तरफ लगाऊं? खुदा की तरफ लगाऊं। और जब मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाऊंगा तो फिर खुदा जो है वो हर तरह की ज़रूरतें पूरी करेगा। और फिर अब्रानियों, जब हम अब्रानियों पढ़ते हैं लास्ट में हिब्रू चैप्टर ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं भी भूल गया हूँ। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। Hebrew chapter 12 verse 1 and 2। As for us, we have this large crowd of witnesses around us. So then let us rid of ourselves of everything that gets us in the way, and of the sin which holds on to us so tightly. And let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. Amen, हालेलुया। यहाँ पर क्यों हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाए रखें? क्यों हम अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाए रखें? पहाड़ों को छोड़ें, पहाड़ों को छोड़ें, दौलतमंदों को छोड़ें, बड़े बड़े मर्तबा वाले लोगों को छोड़ें। अपनी आंखें किसकी तरफ लगाएं? खुदा की तरफ, खुदा की तरफ लगाएं। और क्यों खुदा की तरफ लगाएं? और इसलिए कि खुदा के तख्त के पास खुदा का बेटा यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु मसीह बैठा है। इन जैसा कि लिखा है
जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer, the perfecter of faith. For the joy set before him, scolding it shames, endures it, scolding it shames, scolding it cross, sit down at the throne of the right hand of the God. Hallelujah. Praise God. इसको जवाब हिंदी में पढ़ दें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, परमेश्वर के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। कितनी बड़ी बात। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है, आए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हो। क्यों? इसलिए कि वो बड़ा है और उसकी शफकत अबदी है, नस्ल दर नस्ल है, और वो संभालता है, वो जरूरतें पूरी करता है। अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो वफादार रहता है, वो वफादार रहता है। और फिर इस बात के थोड़े गवाह नहीं हैं, बल्कि बड़े गवाह हैं। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। और कौन से गवाह हैं? कौन से गवाह हैं? तमाम नबी। कौन से गवाह हैं? तमाम नबी, जितने भी नबी दुनिया में आए, और वो सब के सब क्या हैं? गवाह हैं। मैं हवाला देख लूं, यूहन्ना की अंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन, Gospel of John, verse. I telling you soon. जी, मत्ती की अंजील, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 13। Matthew chapter 11, verse 13. Yes. Matthew chapter verse 13 now. Okay, so it says, until the time of John, all the prophets and laws of Moses spoke about the kingdom. For all the prophets and the law prophesied
until John. तमाम नबियों ने और तमाम शरीयत ने कहां तक नबूवत की? कहां तक नबूवत की? यसू तक, यसू तक। और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब वर्स 39 39, Gospel of John chapter 5 verse 39. Gospel of John, verse 39. Gospel of John, verse 39. Yes. Chapter 5, verse 39. 39. Minute to say. Yeah. You study the scriptures because you think that in them you will find eternal life. And these very scriptures speak about me. वाओ, क्या यसु मसीह ने कहा? तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। ये वो है जो मेरी गवाही देती है। कौन? किताबे मुकद्दस, शरीयत यानी कि शरीयत की किताब, ज़बूर की किताब, सहाइफ़े अंबिया और अंजील और पूरी मुकद्दस बाइबल जो है और तमाम दुनिया की किताबें जो हैं, और वो मेरी गवाही देती है। वो मेरी गवाही देती है। यही बात खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में लिखते हुए कहता है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ को बोझ तरह तरह के हो सकते हैं। गुनाह का बोझ भी है, फिर कमाई का बोझ भी है, जॉब नहीं मिलती ये भी बोझ है, और ज़रूरतें पूरी नहीं होती ये भी बोझ है। हर तरह के बोझ को फेंक कर अपने सामने से हटाकर क्या करें? खुदावंद यीशु को तकते रहे, आसमान की तरफ तकते रहे। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, अगर मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा तो मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। इसीलिए खुदावंद का बंदा दाऊद ये कहता है कि आए अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल। खुदावंद का शुक्र हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें और सब शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने खुदा पाक खुदा हम सबको फजल दिया और हमने तेरे कलाम को सुना और बरकत पाई।
आए खुदा पाक खुदा जहाँ जहाँ भी तेरे कलाम की आवाज़ पहुँची है, हर उस जगह पर तेरी बरकत हो। तमाम सुनने वाले लोग बाकसरत बरकत पाएँ, यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। एक ज़बूर गाएंगे लास्ट में और उसमें अपने हदिये डालेंगे, और जो लोग ऑनलाइन हदिया डालना चाहते हैं वो ऑनलाइन हदिया डालें खुदा के काम के लिए। सो खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के काम के लिए ऑनलाइन हदिया ज़रूर डाला करें। सो खुदा आपको बरकत दे। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र यहोवा। शुक्र
शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। क्यों हम शुक्र करें? हमने अभी सीखा है क्यों हम शुक्र करें। इसलिए कि वो वफादार खुदा है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। इसलिए उसका शुक्र करो, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी और उसकी वफादारी रहती है। आइए अपने खुदावंद के हुजूर सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें। हालेलुया। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं। तू जो भला है और तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तू जो हमारे साथ रहता है। आए खुदावंद, तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमा कर खुदावंद, तू हाज़िर जमात को बड़ी कसरत से बरकत दे खुदा। आए खुदावंद पाक खुदा, तेरे लोगों ने जो हताउलन हदिया डाला है खुदावंद, तू हर एक को बरकत दे। तेरे लोगों की रोटी में, पानी में, कारोबार में, घरों में हर तरह से तेरी बरकत हुआ है खुदा। यीशु के नाम से खुदावंद पाक खुदा, अगर कोई भाई बहन बीमार है, किसी मुसीबत में मुब्तला है, तो तू उन्हें आज़ाद कर और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिसमें अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के